माशाअल्लाह ये बच्चियाँ अपने मुल्क देश के ऊपर नज़्म पेश कर रही थी। मैं आपको एक मर्तबा ये बता देना चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। आज के इस प्रोग्राम का जो उन्वान कारवाने इत्तेहादो भाईचारगी के नाम पर रखा गया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम का आखिर मकसद क्या है, बुलाया क्यों गया है, ये महफिल सजाई क्यों गई है, लोगों को दूर दूर से यहाँ आने को कहा क्यों गया है। तो मेरे बुजुर्गों, आज नफरतों की बुनियाद पर इस मुल्क की सियासत पर कब्जा करने की साजिशें पिछले 6-7 साल से इस मुल्क में चल रही है। मजहबों को आपस में लड़ाया जा रहा है, मजहबों को आपस में टकराया जा रहा है, मजहबों को आपस में ये दुश्मनी और फसाद बर्पा किया जा रहा है। सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इसलिए मजहबों को आपस में लड़ाया जा रहा है ताकि आप अपने हुकूक का सवाल ना कर सके, ताकि आप अपने हक का सवाल ना कर सके, आप अपने परेशानियों को उनके सामने रख ना सके, आप अपने दुख और तकलीफ को उन लोगों के सामने रख ना सके। इसी वजह से आज इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोग सियासत को जमाना चाहते हैं, लोग अपने सिक्के को जमाना चाहते हैं। इसीलिए आज इस मुल्क के अंदर इसलिए हिंदू मुस्लिम कहकर अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं। मेरे बुजुर्गों, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है और बड़े अफसोस के साथ मैं ये कह रहा हूं कि जिन बड़े बड़े लोगों को, जिन बड़े बड़े शख्सियात को, जिन बड़े बड़े हुक्मरानों को हम लोगों ने जिस मनसब और ओहदे पर कुर्सी देकर मौका और कुर्सी पर बैठने का मौका दिया है, आज वही लोग कौम को डराने की बात करती है। जिन लोगों को हम लोगों ने मनसब और ओहदा देकर कुर्सी पर बैठने का मौका दिया है, आज वही लोग इस कौम को डराने की बात करती है, आज वही लोग इस कौम को बुज़दिल बनाने की बात करती है, आज वही लोग इस कौम को दहशत फैलाने की बात करती है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हमें बेदार रहना होगा, हमें होशियार रहना होगा और अपने आप को होशियारी का सबूत देना होगा और हमेशा ये चौकन्नी रहनी पड़ेगी, हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर हम इस मुल्क के अंदर चौकन्ने नहीं रहेंगे, अगर चौकन्ने नहीं रहेंगे, याद रखें आपके हुकूक को दबाया जाएगा और आप इस लायक हो जाएंगे, आप इस तरह मजबूर हो जाएंगे, आपके दिलों के अंदर वो डर और खौफ पैदा कर दिया जाएगा कि आप अपने हुकूक का सवाल तक नहीं कर सकते, आप अपने परेशानियों को उनके सामने रख भी नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हमेशा बेदारी का सबूत देना होगा, हमेशा चौकन्ना रहना होगा और हमेशा ये सबूत पेश करना होगा। इसलिए कि जो कौम, जो बिरादरी, जो मुल्क बेदार रहती है, जो मुल्क चकाचौंध रहती है, तो दुश्मन चाह के भी उस पर हमला नहीं कर सकता, दुश्मन चाह के भी उस पर वार नहीं कर सकता। इसलिए हमें इस मुल्क के अंदर चौकन्ने रहने की जरूरत है, बेदार रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है कि जो लोग इस मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर दुश्मनी को बका रखा जाए और अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं, अपने हुकूमत को हासिल करने के लिए इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक दूसरे के अंदर दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ आकर ये सबूत पेश करें कि जो लोग ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर दुश्मनी आम हो जाए, इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम के अंदर दुश्मनी पैदा हो जाए, उसे अपने किरदार से, अपने फेल से, अपने अमल से ये सबूत पेश करे कि हम इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाई भाई बनकर रहना चाहते हैं, हम इस मुल्क में अमन और सुकून को बका रखना चाहते हैं। इस अमन और सुकून को बाकी रखने के लिए, इस अमन और सुकून को जिंदा रहने के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो अपनी जान और माल की कुर्बानी देंगे, लेकिन इस मुल्क में मोहब्बत और भाईचारगी को हमेशा बरकरार रखें। इसलिए मेरे बुजुर्गों,
ہمیں یہاں آ کر اس پروگرام میں آ کر اپنے پروگرام کو آگے بڑھا کر اپنے مہمانوں کرام کو یہ عملی جامہ پہنائے اور یہ سبق دے کہ ہم اس ملک میں ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں، ہم اس ملک سے الفت رکھتے ہیں۔ اور میرے بزرگوں، جب تک الفت نہیں ہوگا، محبت قائم نہیں ہوگی تو ہمارے دلوں کے اندر سے چین اور سکون نہیں ملے گا، ہمارے دلوں میں سکون نہیں حاصل ہو سکتی۔ سکون اسی وقت حاصل ہوگی، چین اسی وقت ملے گا جب ہمارے آپس کے اندر اور ایک دوسرے بھائی کے اندر محبت قائم ہوگی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ چراغوں کے سفر میں دبدبے ہیں نفرت کے، چراغوں کے سفر میں دبدبے ہیں نفرتوں کے، تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور یہ دنیا نفرت کے آخری اسٹیج پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ شیر بہار مہیشی ہی نہیں بلکہ کوسی کمشنری کے دلوں کی دھڑکن جو آپ کے اور ہمارے بیچ نہیں ہے، جس سے میری مراد سابق منتری مائنورٹی الپ سنکھیک جناب عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سرزمین پر یہ 2022 اور 23 تو یہ دوسری مرتبہ کا یہ پروگرام جہاں وزراء حضرات آپ کے مابین تشریف لا رہے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور ابھی ہماری بات ہوئی ہے کہ عن قریب 5 سے 10 منٹ کے اندر وہ لوگ پہنچ جائیں گے، وہ لوگ نکل چکے ہیں، بیریا ہی پہنچ گئے ہیں۔ تو میں جتنے بھی حضرات ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے بھی کہوں گا، اور جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، جو آپ کے متعلقین ہیں، آپ کے جو